अभ्यासकुल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम। थ्योरम की स्टेटमेंट है आपके पास। रीमन इंटीग्रेशन टॉपिक में ये थ्योरम है कि अगर आपके पास एफ एक फंक्शन गिवन है, एफ एक फंक्शन गिवन है कहाँ से कहाँ तक, ए से बी से रियल नंबर्स पर, ठीक है, ए से बी रियल नंबर पर, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। देन वी से कि f आपके पास क्या होगा, f इज रीमन इंटीग्रेबल, f क्या होगा, f रीमन इंटीग्रेबल होगा। हमें ये प्रूफ करना है। तो पहले कुछ बेसिक समझते हैं हम थ्योरम का प्रूफ शुरू करने से पहले। जो हमारे पास गिवन वाला पार्ट है ना, गिवन वाले पार्ट में हमारे पास f गिवन है a टू b, इंटरवल a b से लेके रियल नंबर्स पर, ठीक है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम ग्राफ से समझे या एक एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कंसिडर कर लिया, ठीक है। जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, जैसे एक्स की वैल्यू 1 2 3 4, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो रही है 1 4 9 16, वैसे वैसे आपके पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो इसे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे x इंक्रीज करे तो फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करे, उसे बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है आपके पास, जैसे 1 1 2 4 3 9, कुछ इस तरीके का। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए अगर आपको स्मॉल m की वैल्यू निकालनी होती है तो वो किस पे निकलेगी, लेफ्ट एंड पे निकलेगी। वो किस पे निकलेगी, लेफ्ट एंड पे निकलेगी। और कैपिटल एम की वैल्यू, स्मॉल एम का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है फंक्शन का, और कैपिटल एम का मतलब है लीस्ट अपर बाउंड। और अपर बाउंड कहाँ से निकलेगा आपके पास, राइट हैंड से निकलेगा। अगर आपके पास ये x माइनस 1 है और ये xi है, तो m और कैपिटल M की वैल्यू लेफ्ट और राइट हैंड पे निकलेगी। फर्दर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन चेक करना हो तो हम एक चीज करते हैं न्यूमेरिकल्स में कि अगर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो उसे बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आपके पास ये सारी चीजें गिवन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें का यूज हम करेंगे, बेसिकली इसका यूज करेंगे हम जब हम यूपीएफ और एलपीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूं। मूव ऑन करते हैं स्टेप नंबर 1 पे। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या क्या चीजें करनी है, मान लेते हैं कि एफ बी ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ बी ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये हमने कंसीडर कर लिया। ये स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा कि डेल्टा हमने कंसीडर कर लिया। डेल्टा क्या कंसीडर कर लिया, एप्साइलन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस 1, हमने ये कंसीडर कर लिया एप्साइलन। डेल्टा ये 0 से बड़ा है, ये किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। अब याद रखना कि हमने 1 इसलिए ऐड किया डिनोमिनेटर में क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। इस पॉसिबिलिटी को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, 1 ऐड कर दिया ताकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 ना बने। तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि वी ऐड 1 इन द डिनोमिनेटर बिकॉज इट मे बी पॉसिबल दैट एफ ऑफ ए कैन बी इक्वल टू एफ ऑफ बी, राइट। उसके बाद हमने एक चीज करनी है, क्योंकि हमें पता है कि देखो अगर आपको किसी फंक्शन को रीमन इंटीग्रेबल शो करना है, किसी फंक्शन को क्या शो करना है, रीमन इंटीग्रेबल, तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एक पार्टीशन पी लेनी पड़ती है, पार्टीशन पी लेनी पड़ती है। अब पार्टीशन के केस में आपके पास ये होता है कि जैसे जो सब इंटरवल्स बनती है, जैसे a0 a1 a2, जो सब इंटरवल्स है इनका डिफरेंस भी होते हैं, इनकी लेंथ भी होती है, लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स होती है, उसको डिनोट किया हमने नॉर्म ऑफ पी से। किससे डिनोट किया, नॉर्म ऑफ पी से। सेकंड थिंग, रीमन इंटीग्रेबल प्रूफ करने के लिए हमें फाइनली ये शो करना है कि जो अपर सम है माइनस लोअर सम है, मतलब कि डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर सम, वो लेस देन एप्सिलॉन है, वो लेस देन एप्सिलॉन है। तो स्टेप 1 में हम कंटिन्यू करते हैं। स्टेप 1 में क्या कंटिन्यू करेंगे कि P एक पार्टीशन चूज करेंगे सच दैट, सो वी राइट चूज अ पार्टीशन P, चूज अ पार्टीशन P। हमें पार्टीशन P बनाई है इक्वल टू, मान लेते हैं कि a इक्वल टू एक्स नॉट x1 अप टू xi माइनस 1 xi अप टू xn इक्वल टू b। ये हमने पार्टीशन बनाई है किसकी, ऑफ इंटरवल a टू b, सच दैट कंडीशन क्या लगा दी हमने यहाँ पे कि जो नॉर्म ऑफ p है वो आपके पास लेस देन डेल्टा है,
नॉर्म ऑफ पी क्या है, डेल्टा से छोटा है। इन केस अगर आपको ये वाला स्टेप नहीं भी समझ में आ रहा है ज़्यादा, क्योंकि ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि डेल्टा हमने स्पेसिफाई की है और जो नॉर्म ऑफ पी है वो डेल्टा से छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो जाते हैं। तो स्टेप नंबर 2 इजी है, इसमें हम स्टेप नंबर 1 का यूज भी करेंगे। सो स्टेप नंबर 2 आपके पास क्या आ गया, क्योंकि हमारे पास मान लेते हैं कि f क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। किस सब इंटरवल पे, मान लेते हैं कि कोई भी सब इंटरवल है xi माइनस 1 से लेके xi, ये कोई सब इंटरवल है। तो जो स्मॉल m i की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, f ऑफ xi माइनस 1 के इक्वल होगी। कैपिटल एम आई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एफ ऑफ एक्स आई के इक्वल होगी। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। देन हमें पता है कि हमें यूपीएफ माइनस एलपीएफ निकालना है, डिफरेंस ऑफ अपर सम एंड लोअर सम फाइंड आउट करना है। सो अपर सम की डेफिनेशन क्या है, समीशन कैपिटल एम आई इंटू एक्स आई माइनस 1 माइनस समीशन एलपीएफ की वैल्यू क्या होती है, एम आई इंटू एक्स आई माइनस 1। तो यहाँ पे आई कहाँ से कहाँ रन कर रहे हैं, 1 से लेके n तक रन कर रहे हैं। हम इसे लिखेंगे समीशन आई इक्वल टू 1 टू n। तो ये वाली टर्म को हमने लिखा एम आई इंटू एक्स आई माइनस 1। तो अब हमें ये पता है कि नॉर्म ऑफ पी डेल्टा से छोटा है, नॉर्म ऑफ पी डेल्टा से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस 1 लेस देन डेल्टा है। नॉर्म का मतलब क्या होता है, नॉर्म का मतलब होता है जो लेंथ होती है सब इंटरवल की वो। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू 1 टू n। कैपिटल एम आई की वैल्यू पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 इंटू इसकी वैल्यू पुट की हमने, दैट इज डेल्टा, इसकी वैल्यू डेल्टा पुट कर दी। ठीक है, अब डेल्टा तो इंडिपेंडेंट ऑफ आई है, डेल्टा जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ आई है, तो डेल्टा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा समीशन से। लेस देन डेल्टा समीशन आई इक्वल टू 1 टू n एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1, ये बनेगा आपके पास। अब समीशन रन करो इसके ऊपर, लेस देन डेल्टा, जब इसमें वैल्यूज पुट करनी शुरू करते हैं, सो एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है, प्लस एफ ऑफ एक्स 2 माइनस एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एफ ऑफ एक्स 3 माइनस एफ ऑफ एक्स 2 अप टू सो ऑन, प्लस एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1। सो यहाँ से हमारे पास काफी सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, जैसे x1 से कैंसिल हो गया। ठीक है, सिमिलरली x2 से कैंसिल हो गया, तो ये वाली टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगी। फाइनली हमारे पास बचेगा लेस देन डेल्टा एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ये टर्म बचेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेल्टा की वैल्यू पुट करेंगे। डेल्टा सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप में क्या कंसीडर किया था, ये दैट इज एप्साइलन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस 1 के इक्वल इनटू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब कंसीडर करो ये सारी टर्म, ये सारी टर्म आपके पास क्या है, ये एक नंबर है, उस नंबर में हमने 1 ऐड किया और उससे डिवाइड कर दिया। मान लेते हैं कि x है, x प्लस 1 क्या होगा, ये लेस देन 1 होगा हमेशा। ठीक है, ये अगर पूरा x है तो ये x प्लस 1 हो गया, तो ये लेस देन 1 होगा हमेशा। तो आपके पास क्या आ गया कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ, डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हेंस जो फंक्शन f है वो आपके पास क्या है, वो रीमन इंटीग्रेबल है। वो क्या है, रीमन इंटीग्रेबल है। सिमिलर लाइंस के ऊपर हम शो कर सकते हैं कि अगर फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन हो तब भी फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल होते हैं। तो ये आपके पास एक थ्योरम थी जो कि मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में आई हुई है। सो सिर्फ 2 स्टेप्स है, आपको डेल्टा याद रखना पड़ेगा। ये सेकंड थिंग कि नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा होता है, ये भी याद रखना पड़ेगा। तो इन दोनों का यूज हमने यहाँ पे किया, जब यहाँ पे हमने इस लेंथ ऑफ सब इंटरवल की बात की तो यहाँ पे इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस की है। उसके बाद जब हम लास्ट में डेल्टा की वैल्यू पुट किया हमने एप्सिलॉन अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस 1 के इक्वल।
तो ये इंपॉर्टेंट प्रूफ है, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में आया हुआ है। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।